स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हो इसमें $1990.12 बना हुआ है, जो कि ये दिसंबर का अर्निंग है। ये आप ध्यान रखना, ये अर्निंग जो है दिसंबर का है। ये पेड कब हुआ था? 21 जनवरी को 2025 में, एक इसके पहले मंथ वाले में, लेकिन अभी तक इनके अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं। तो आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्यों नहीं पहुंचे हैं, क्या करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। बहुत लोग परेशान है इस चीज को लेके कि अभी तक मेरा क्यों नहीं पहुंचा। आज तारीख हो गया 8 तारीख तक, फरवरी का, जनवरी का नहीं फरवरी का 8 हो गया, क्योंकि 21 जनवरी को हुआ था। तो ये जनवरी के लास्ट वीक मतलब 28-29 तक बहुत लोग के पेड हो चुके हैं। बहुत लोग के 25 को भी हुए थे और बैंक में पेड हुए हैं। मतलब पेड यहाँ पे शो करना सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, बैंक में पहुंच चुके हैं लोगों के, लेकिन कुछ लोगों के 5 तारीख तक फेल हुए हैं। तो क्यों पेड नहीं हुए? अभी तक ग्रीन दिखा रहा है, कोई इश्यू नहीं है उसके बावजूद भी। और कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं वही मैं दिखा दूं। देखो, एक भाई साहब हैं, उनका 442.30 बना हुआ है, $442.30 बना हुआ है, और जो कि पेड भी दिखा रहा है। कब? इनका 22 तारीख को पेड दिखा रहा था। इसके पहले वाले मैंने दिखाया था, वो देख लेना, उसको 21 को हुआ था, इनका 22 को हुआ है। अब देखो, मैंने बोला है 20, 21, 22, 23, 24, 25, बहुत लोग का 25 को भी हुआ है पेड, वो भी स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया है पीछे वीडियो में। अब देखो, ऊपर इनका एक अलर्ट आया हुआ है, योर अर्निंग आर ऑन होल्ड। आपका अर्निंग होल्ड पे क्यों चला जाता है, किस रीजन से जाता है, ये आपको जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखो, टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट योर अर्निंग आर ऑन होल्ड अंटिल फरवरी 9 2025, मतलब कल तक इनका होल्ड पे रहेगा। देखो, ऐसा नहीं है कल डेट दिया हुआ है तो कल तक ही होल्ड पे रहेगा, हो सकता है उनका 8 को, आज जब वीडियो देख रहे हैं, अनहोल्ड हो गया होगा। लेकिन होल्ड पे क्यों जाता है? देखो, इनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर, मेरा पहले बैंक ट्रांसफर था जिसमें हमने स्विफ्ट कोड नहीं दिया था। तो आप लोग भी समझ लो, बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं, IFSC कोड डालना होता है। इन्होंने सब कुछ सही किया, IFSC कोड वगैरह डाला, सब कुछ सेटअप कर दिया, लेकिन दिक्कत कहां पे आई इनको? बोले कि 12-15 दिन हो गया सर, अभी तक पेड नहीं हुआ अकाउंट में। तो मैंने फिर इसको वायर ट्रांसफर कर दिया, यहीं पे इनका होल्ड हो गया। जैसे इन्होंने वायर ट्रांसफर किया तो मैंने बोला कि जब भी वायर ट्रांसफर आप करोगे तो 1 वीक, लगभग 5 से 6 दिन या 7 दिन लेता है, होल्ड रखता है। एक तरह से सिक्योरिटी पर्पस से कि आपको चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद उसको अनहोल्ड करता है। तो ये काम आप मत किया करो लास्ट टाइम पे, इस टाइम पे जब आपका पेमेंट आने वाला हो। मैंने बोला है कर लेना, 10, 12, 15 के आसपास कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अपडेट करना है, लेकिन उस टाइम मत करो। 10 तारीख तक आता है, मतलब नेक्स्ट महीने के, मतलब अब फरवरी 10-12 तक बहुत लोग के पेमेंट पेड होंगे। मुझे पता है 5 को, 6 को भी मैसेज आया है लोगों का कि सर मेरा आज ही अकाउंट में आया, आज सुबह आया, आज शाम को आया। इस तरह से लोग बोलते हैं तो मुझे पता लगता है कि हाँ, इनका अभी तक आ रहा है। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि सब अपडेट करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही पेमेंट नहीं आता। मैंने बोला है कि जब कोई इशू ना हो तो अपडेट मत किया करो। और रहा बात जिनका जिनका फेल हो रहा है, 3 टाइम से फेल हो रहा है, 4 टाइम से फेल हो रहा है, 5, मतलब कोई मैटर नहीं है, आपका 8-9 पेमेंट आ चुका है। कुछ लोगों का मैसेज आया कि सर मेरा तो इससे पहले 5-6 पेमेंट तो आ चुका है। देखो, इस वीडियो में जो भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ उसी के रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ। ये किसी का कमेंट ही था कि मेरा पहले का तो आ चुका है लेकिन इस बार फेल्ड हो गया, तो रीजन क्या है? देखो, अब आप कर क्या रहे थे? पहले भी आपका जो पेमेंट आया है, 90% लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिनका पेमेंट जो आया है 5 बार, उसके बाद अब फेल्ड हो रहा है बार बार, उनका कॉपी पेस्ट कंटेंट है। सिंपल सी बात है, उनका कॉपी पेस्ट है। आप लोग कमेंट जरूर करके बताना कि क्या आपका जो फेल्ड हो रहा है बार बार, 2-3 बार से फेल्ड हो रहा है, तो क्या आपका रियल कंटेंट है? क्या आपने रियल कंटेंट पे काम किया है? अगर आप रियल कंटेंट पे काम कर रहे होते तो फेल 4-5 बार नहीं होता। जो रियल कंटेंट पे काम कर रहे हैं, हाँ बाय मिस्टेक एक बार फेल हो गया, उसके बाद उनका जब रिपोर्ट करते हैं, जब फेसबुक टीम से बात करते हैं तो वापस सही हो जाता है। लेकिन जो लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उनका 5-6 पेमेंट चलो आ गया, लाख लाख रुपए की पेमेंट उन्होंने हर एक महीने उठाया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब मैंने हर एक वीडियो में बताया है, कॉपी पेस्ट वाले चैनल पेज रखो, सॉरी मैंने चैनल बोला, पेज रखो या प्रोफाइल रखो, लेकिन उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल कंटेंट के साथ भी एक पेज या प्रोफाइल क्रिएट करना है, क्योंकि कॉपी वाले कभी भी इशू आ सकता है जैसे लोगों को आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया, ये अब देखो, ये जो मैंने दिखाया यहाँ पे $1990.12, तो इनका कॉपी पेस्ट है या नहीं है मैंने डिटेल बात नहीं किया। लेकिन अगर जो कंडीशन होता है जो मैं बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट वाले का बहुत ज्यादा फेल्ड हो रहा है अभी फिलहाल। अब उनका बोलते इशू तो सर कुछ है नहीं, कुछ दिखा नहीं रहा है, फेल कैसे हो गया? भाई अब देखो, इशू भी दिखाएगा आपको, सही से देखोगे तो इशू भी उसमें आपको दिखेगा। देखो, कॉपी पेस्ट वाले के लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ये बार बार मैं बोलता हूँ। अब देखो, इनका $1990.12 जो बना हुआ है, इनका हर एक बार पेड हो रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हमेशा पेड हुआ है, और उससे पहले भी इन्होंने अच्छा खासा अर्निंग किया है। देखो यहाँ पे दिखा दो, $3700, इसके पहले वाले में $3700 उनका पेड हुआ था, $1400, $600, $700। तो इनका हर एक बार ऐसा नहीं है कि अकाउंट में नहीं आ रहा है, अकाउंट में भी इनका आ रहा है,
लेकिन इस बार अटका हुआ है। तो देखो आप कुछ भी अपडेट मत करना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी कुछ भी अपडेट मत करना, आपका सब कुछ सही है, आ रहा है। अगर सही तरीके से आप काम कर रहे हो तो कोई इशू नहीं आया है पेज पे, पेड दिखा रहा है ना, पे आउट में इशू आया है ना, आपके पेज में आया है ना, प्रोफाइल में आया है, तो कुछ भी मत अपडेट करना अभी, प्लीज कुछ भी मत करना। अगर अपडेट करोगे तो आपका भी होल्ड पे चला जाएगा, फिर इस महीने मुश्किल ही आएगा, नेक्स्ट मंथ ही आ पाएगा। लेकिन अगर कोई इशू आ गया तो करना, कुछ भी जो भी करना है आप अपडेट वगैरह, मान लो फेल्ड हो गया तो आप कर सकते हो, लेकिन फेल्ड वाले भी अभी रुक जाओ। बहुत लोग केस में ऐसा हुआ है कि फेल्ड होने के बावजूद भी उनका बैंक में आ गया। पहले तो पेड दिखाया, उसके बाद कुछ दिनों बाद उनका फेल्ड हो गया। जब फेल्ड आया मैंने बोला छोड़ दो आप उसको, जैसे ही उनको मैंने बोला छोड़ दो, उन्होंने छोड़ भी दिया। जो बिलीव करते हैं मुझ पे, उनको पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं कुछ उसमें है पॉइंट, तभी मैं बोल रहा हूँ वो चीज को। तो वो लोग जो मानते हैं मेरी बातों को, उन्होंने छोड़ दिया, कुछ लोगों ने छोड़ा और उनका अकाउंट में आ गया है। फेल्ड होने के बाद वापस से वहां पे पेड दिखा रहा है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट कीजिए कि मेरे साथ भी यही हुआ। जो फेल्ड होने के पहले ही पे आउट चेंज करते हैं बार बार, तो ये फेल्ड होने का एक रीजन ये भी है। बैंक से वायर, वायर से बैंक कर रहे हो, आप देखो कि 10 दिन हो गया तो नहीं आया तो मैं वायर कर देता हूँ, 10 दिन हो गया तो मैं पेपल कर देता हूँ। कुछ लोग का ये भी कमेंट आया कि मैंने पेपल कर दिया, पहले बैंक था फिर वायर किया, फिर फेल्ड हो गया, पेपल कर दिया, तो क्या अब फेल्ड नहीं होगा? देखो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, पेपल वाले का भी फेल्ड हो रहा है। आपने अगर पेपल इस बार फेल होता है तो वापस से आप बैंक कर दो या वायर ट्रांसफर कर लो, आता है। देखो फेसबुक का भी इसमें इशू, ऐसा नहीं कि पूरा आपका ही दोष है कि हाँ आपने ही गलती कर रहे हो। कुछ केस में फेसबुक के तरफ से भी ये इशू आ रहा है फील्ड वाला। तो अभी 1-2 महीना ये चलेगा। जब भी कोई इशू आता है तो फेसबुक अभी टाइम ले रहा है कुछ भी रिजॉल्व करने में, तो 1-2 महीना इशू चलेगा, बाकी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही ठीक होगा मैं इस पे ही वीडियो बनाऊंगा। देखो लोग कहते हैं कि आप जो वीडियो बनाते हो तो थोड़ा इसी टॉपिक पर बनाओ, तो एक दिन में अगर 3-4 टॉपिक कवर करूं तो 15 से 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो उतना देर आप देखोगे नहीं। तो जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अभी पेमेंट के रिगार्डिंग, बहुत लोग का इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग का कह रहे हैं अपडेट हुआ, बैंक में नहीं आया, रिसीव पेड तो दिखा रहा है बैंक में रिसीव नहीं हुआ, कब रिसीव होगा, वो मैंने हर एक वीडियो में बताता हूँ। अगर रेगुलर देखोगे भाई तो आपको समझ में आएगा कि क्या पेमेंट का उनका क्या सीन है, कैसे पेमेंट पेड होता है, कैसे रिसीव होता है, क्या करना है नहीं करना है। लेकिन अगर रेगुलर देखोगे तो रेगुलर फुल वॉच ये करना जरूरी है। आप 5 से 7 वीडियो अगर रेगुलर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मैं सही बोल रहा हूँ, कितना झूठ बोल रहा हूँ। बहुत लोग को मुझे लग पता है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हेट फैलाते हैं, वो कमेंट में भी उस तरह से कमेंट करते हैं, तो उनका भी स्वागत है। आज नहीं तो कल आप बिलीव करोगे कि हाँ मैंने जो बोला है वो हुआ है। बहुत लोग जो अर्न कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अगर कुछ सीखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, और आप अगर अर्निंग कर रहे हो तो उससे ज्यादा अच्छी बात कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से काम करते रहो। कॉपी पेस्ट अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दो, कॉपी पेस्ट वाले पेज को रहने दो, एक नया पेज क्रिएट कर लो जिसमें सब कुछ आपका ओरिजिनल हो। तो ये पेमेंट आपका जो भी पेड अभी तक शो कर रहा है, कोई इशू नहीं है, तो कुछ छेड़छाड़ मत करें। जिन्होंने ये छेड़छाड़ कर लिया है, जो स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट लगाया था, जिनका होल्ड हो रखा है, तो अनहोल्ड हो गया होगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा और उसके बाद आपके पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर फेल हो जाता है तो भाई, अगर अभी फेल होता है, आपने बैंक से वायर कर लिया बिना कोई इशू के, तो भाई फेल हो सकता है। ये भी बता दूं, बैंक से वायर कर लिया बिना कोई इशू के, सिर्फ डिले हो रहा था इस कारण से, तो फेल हो सकता है। जिनका फर्स्ट पेमेंट है, मैंने बोला है फर्स्ट पेमेंट है, तो अभी एक भाई का आज मैसेज आया था कि मेरा फर्स्ट पेमेंट था, बैंक से उनका कॉल आया था, तो वो बैंक गए तो एक फॉर्म मैंने बोला डिक्लेरेशन फॉर्म, उन्होंने फॉर्म फिल करके दे दिया। लेकिन उनका एक गलती और उन्होंने किया है कि बैंक डिटेल जिस पर्सन का है, पैन डिटेल किसी और पर्सन का उन्होंने डाल दिया, तो इसमें भी इशू होता है भाई। इसमें भी आपका पेमेंट बैंक तक हो सकता है नहीं पहुंचे, 90% केस में नहीं पहुंचता है। कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे सर मेरा तो अलग है तो ही पहुंच गया, तो भाई कुछ कुछ केस में पहुंच जाते हैं। मैंने बोला फेसबुक अभी बहुत ज्यादा इशू कर रहा है, किसी को दे रहा है किसी को नहीं दे रहा है, तो भाई 90% केस में जो बोल रहा हूँ 90% लोगों का नहीं आ रहा है अगर अलग है तो। लेकिन जिनका बिल्कुल सेम है उनका पेमेंट बैंक में आने में कोई दिक्कत नहीं होता है। चलो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो एक प्यार से एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।